एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। चौथी मुख्यमंत्री बनी है, आतिशी, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आप पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहां से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मोमेंट है, गौरव का क्षण है और धन्यवाद करना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। फोटो मैंने देखी सुषमा स्वराज के साथ आपकी, 53 दिन की वो मुख्यमंत्री थी, लेकिन आप पहली बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री, पूरा 5 साल मिलेगा। क्या पहला काम करने जा रही है? दो काम। हाँ। पहला, जो कमिटमेंट हमने दिल्ली की जनता से की है उन्हें पूरा करना। दूसरा, जो सपना मोदी जी ने दिल्ली के लिए देखा है उसे साकार करना। और एक आखिरी सवाल, आज मैंने आपके पति से बात की तो मैंने कहा, क्या बता के गई थी कि लौट के आऊंगी तो आप सीएम के पति होंगे, और क्या कोई गिफ्ट तो लेंगी ना अपने पति से? क्या गिफ्ट मांगेंगी, बस मैं जानना चाहती हूँ। उनकी मेरा साथ देना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और जितना मेरे राजनीतिक सफर में परिवार का साथ मिला उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट आपको और थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। ये रेखा गुप्ता जी थी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करती हुई। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई पत्नी आगे बढ़े, पति पीछे खड़ा रहता है सपोर्ट के लिए। आज इस पति को कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है? पति का याद है नहीं, वो रेखा जी स्वयं इतनी मेहनत करती हैं। एक मिनट जरा हाथ वही सब बोलिए। तो इसका श्रेय मतलब जो उनकी मेहनत है वो उनकी खुद ही उनकी अपनी इतनी मेहनत है। वो लगातार 30 साल से मेहनत कर रही है। सुबह कह के गई थी कि तुम सीएम के पति होगे। ये बताएं आप, सुबह कह के गई थी? हम ऐसी आज तो कई दिन से सोच ही रहे थे कि क्या पता ऐसा हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक अनाउंस नहीं हुआ तब तक फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे। हमने जब महाकुंभ में डुबकी लगाई थी क्या महाकुंभ में? अभी लगा के आए हैं। क्या मानते हैं, क्या फैक्टर्स रहे कि रेखा गुप्ता को मौका दिया गया? आपने उनको सबसे करीब से देखा है, मेहनत करते हुए, काम करते हुए। एक मिनट। हाँ, बताएं। देखो, मुझे अभी तक तो वो लोग मीटिंग से आए नहीं है। अभी वो आएंगे तो बताएंगे कि उन लोगों ने क्या। हम तो परिवार के नाते ना हर चीज फैक्टराइज कर रहे हैं, हर चीज को पॉजिटिव, हर चीज को। पति कुछ गिफ्ट दे, पत्नी हमेशा सोचती है आज तो दिल्ली के सीएम को गिफ्ट देना है। आपको कुछ खरीद लिया आपने? कुछ खरीद लिया? कुछ खरीदा आपने?
तो आज तो ये अभी न्यूज मिली है हाँ। और अभी हमारी मम्मी हमारे पूरे परिवार वाले लोग सभी लोग खड़े हुए हैं और अभी सब मिलके जो है जो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा कल से शपथ के बाद अपना देवी माता की पूजा करने के बाद बालाजी महाराज की जय करने के बाद उसके बाद अगला प्रोग्राम यही सब रहने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पिछली बार थे और फिर उसके बाद आतिशी बनी, उन्होंने कहा भाई कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कभी ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन लोगों ने सवाल किया भाई यही आपने किया। कुछ आप बतौर उनके पति बताएं कि सादगी रखूंगा ताकि अप्रोचेबल हो ये मुख्यमंत्री। नहीं, सादगी तो रहनी चाहिए। हाँ। बाकी जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो पार्टी का नियम कायदा कहता है, उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। हमें उससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी। और उससे ये देखिए अब बधाइयों का तांता लग गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये रेखा गुप्ता के हस्बैंड थे, बहुत खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से अब इंतजार कर रहे हैं रेखा गुप्ता का। कैमरा पर्सन युगल के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।